नमस्कार। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाहती हूँ वह है परीक्षा के प्रश्न पत्र के ऊपर, यानी क्वेश्चन पेपर। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसे हम किस प्रकार से करें। प्रश्न पत्र को करना यानी क्वेश्चन पेपर को करना भी एक कला है, एक आर्ट है। तो उसे किस प्रकार से किया जाए कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हों और हम अपनी पूरी जानकारी को सही प्रकार से प्रश्न पत्र के उत्तर के रूप में लिख सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब आपको प्रश्न पत्र मिलता है तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। उसमें दिए गए निर्देशों को, यानी जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दी गई हैं उसे ध्यान से पढ़ना है, उसे समझ कर पढ़ना है। ये नहीं सोचना कि ये निर्देश जो हैं ये ऐसे ही लिखे हैं। आपको ध्यान से उन निर्देशों को यानी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। दूसरे नंबर पे जो प्रश्न दिए गए, एक बार पूरा प्रश्न पत्र 5 या 10 मिनट लगाकर पूरा प्रश्न पत्र एक बार ठीक प्रकार से पढ़ लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न आपको सही लगता है, जो प्रश्न आपको आसान लगता है, जिस प्रश्न की जानकारी आपके पास अधिक है और आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, उस प्रश्न के उत्तर को सबसे पहले कीजिए। एक चीज और, उस प्रश्न के उत्तर को लिखते समय ध्यान रहे कि आप प्रश्न की संख्या सही डाल रहे हैं। उत्तर जब लिख रहे हैं तो उत्तर के सामने प्रश्न की संख्या वही होनी चाहिए, जो उत्तर की संख्या वही होनी चाहिए जो प्रश्न की संख्या थी। यदि मुझे प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न नंबर 4 अच्छी तरीके से आता है और मैं सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करना चाहती हूं, तो मैं उस प्रश्न पर उत्तर नंबर पहला नहीं डालूंगी। क्योंकि वो प्रश्न नंबर 4 मैं पहले कर रही हूं, इसलिए मैं उत्तर नंबर 4 लिखूंगी, जिससे कि चेक करने वाले व्यक्ति को समझ आ जाए कि आपका ये उत्तर जो है वो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। इसलिए जब भी आप जो भी आसान आपको लग रहा है प्रश्न वो पहले कीजिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिए कि उसकी संख्या वही होनी चाहिए जो प्रश्न की संख्या है। इसके अतिरिक्त अगर प्रश्न पत्र के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर चॉइस आई है आपको, और चॉइस के अंदर ऐसे 2 प्रश्न दिए गए हैं कि एक आपको ऐसे के रूप में लिखना है, निबंध के रूप में लिखना है, और दूसरा आपको पॉइंट्स में लिखना है। यानी 2 चीजों के बीच में आपको अगर अंतर पूछा गया है तो आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं। तो मेरा ये सुझाव रहेगा आपको कि आप ऐसे प्रश्नों में से उस प्रश्न को चूज कीजिए जिसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि उसमें अधिक संभावना रहती है कि आपको अंक अच्छे मिलें। इसके अतिरिक्त जब आप प्रश्न पत्र करते हैं और किस चीज का ध्यान रखना है आपने, कि आप प्रश्न के अंदर उसमें जो आपको अंक की संख्या दी गई है, यानी क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, उसके हिसाब से आपने उस उत्तर के अंदर जानकारी लिखनी है। यदि आधे नंबर का आपको उत्तर लिखने के लिए आया तो आप बहुत ज्यादा उसे लंबा नहीं करेंगे और टू द पॉइंट, यानी जो पूछा गया है उतना लिखकर आप उत्तर देंगे। लेकिन वहीं अगर वह प्रश्न ज्यादा बड़ा है तो आपको उसके साथ क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए, यानी जानकारी अच्छी तरीके से आप दें जिससे आपको पूरे अंक मिलने की संभावना ज्यादा हो। इसके साथ साथ अगर आपके प्रश्न पत्र के अंदर कोई डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है, तो उसे लेवल करना ना भूलिए। उसके अंदर जो भी भाग हैं, जो भी पार्ट हैं, उसको उसके नाम लिखना मत भूलिए, और ये पेंसिल से होना चाहिए ये सारा काम। और मैं तो कहूंगी मैथ के अंदर, गणित की जो प्रश्न पत्र है उसके अंदर अगर आप कोई प्रश्न करते हैं, कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हैं, तो उसके फॉर्मूला जरूर साइड में एक मार्जिन लगाकर आप लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि आपने जब प्रश्न पत्र पूरा कर लिया है तो एक बार दोबारा से जांचिए कि सारे प्रश्न किए हैं कि नहीं किए। इसके लिए एक आसान तरीका और है कि जैसे जैसे आप प्रश्नों को करते जाते हैं, प्रश्न पत्र के अंदर टिक का निशान, राइट, यानी प्रश्न के आगे राइट या टिक लगाते रहिए, और जो प्रश्न आप नहीं कर रहे उसमें एक बड़ा क्रॉस लगा दीजिए, जिससे बाद में आप उस प्रश्न को ढूंढने में समय व्यर्थ ना करें। और टाइम मैनेजमेंट इस प्रश्न पत्र के अंदर बहुत जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप प्रश्न के अंकों के हिसाब से भी अपने समय को बांट सकते हैं। आधे नंबर का उत्तर लिखने के लिए आया तो आपको पता है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है।
और ये सारा टाइम मैनेजमेंट आपको इस प्रकार से ही आएगा कि अंक देखकर और साथ ही साथ आपको जो प्रश्न पहले आता है अच्छी प्रकार से आता है उसे करने पर। क्योंकि अगर जो प्रश्न पहले नंबर पर है और आपको वो ठीक प्रकार से नहीं आ रहा और आप सोचने में टाइम लगा रहे हैं तो बाकी प्रश्नों का टाइम उसमें लग जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो प्रश्न पहले आता है उसे कीजिए और इस प्रकार आप अपने पेपर का टाइम मैनेजमेंट भी करेंगे। आपके प्रश्न के उत्तर में यदि कोई गलती हो जाती है तो आपने व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, आजकल जो लगाते हैं बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसे सूखने में टाइम लगता है और जब तक वो सूखता है तो हम में से अधिकतर लोग लिखना ही भूल जाते हैं। तो बेहतर है कि हम उसमें सीधा एक कट लगा दें और साफ तरीके से और फिर उसे दोबारा लिखें, ओवरराइट ना करें। यह भी ध्यान रखने वाली बात है। और जब आपका सारा प्रश्न पत्र पूरा हो जाता है तो कम से कम आपके पास 10 मिनट ऐसे रखिए कि आप उसे दोबारा से रीचेक कर सकें। और अगर आप उसमें किसी प्रश्न के उत्तर में कोई वाक्य जोड़ना चाहते हैं, कोई सेंटेंस जोड़ना चाहते हैं तो आप स्टार बनाकर प्रश्न का नंबर डालकर पीछे के पृष्ठों पर लिख सकते हैं या उसी पृष्ठ के नीचे या ऊपर भी लिख सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक प्रश्न के उत्तर के बाद 1 या 2 लाइनें छोड़ दीजिए या अगर जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चय ही आपके प्रश्न पत्र को करने में आपको मुश्किल नहीं होगी। और एक और चीज, आपने प्रश्न पत्र करते समय बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। इसलिए नहीं घबराना क्योंकि आप अगर तैयारी करके ठीक से गए हैं तो उसे थोड़ा सा याद करने के लिए आपको समय लगता है। 2 या 3 सेकंड लगाइए, पानी पीजिए और काम करना शुरू कीजिए। इस प्रकार करने से पक्के तौर पर आपका प्रश्न पत्र पूरी तरीके से आप कर पाएंगे और ठीक प्रकार से आप उसमें अंक ले पाएंगे। मुझे आशा है इन सब बिंदुओं का ध्यान रखकर आप अपने प्रश्न पत्र को करेंगे।